हाउसकीपर ने सफाई वाला सॉल्यूशन अल्फा के सिर पर छिड़क दिया। छोटा सा काम था, लेकिन अल्फा बुरी तरह गुस्से में आ गई। बदले में उसने घर के सारे क्लीनिंग प्रोडक्ट्स मिला दिए और एक बहुत ही खतरनाक सॉल्यूशन तैयार कर लिया। उसने हाउसकीपर को ढूंढा और वो सॉल्यूशन उसके चेहरे पर छिड़क दिया। फिर उसे जमीन पर गिराकर पूरी बोतल उसके सिर पर उंडेल दी। उसका चेहरा बुरी तरह जल गया और पहचान से बाहर हो गया। लेकिन अल्फा का गुस्सा अभी खत्म नहीं हुआ था। उसने एक आयरन उठाया और हाउसकीपर के चेहरे पर दे मारा। हाउसकीपर की वहीं मौत हो गई। तभी अल्फा को समझ आया कि उसने क्या कर दिया। वो जल्दी से खून साफ करने लगी और लाश को एक बैग में डालकर झील में फेंका। जब परिवार घर लौटा, अल्फा ने एक नकली इस्तीफा दिखाया कि हाउसकीपर चली गई है और खुद उसकी जगह काम संभाल लिया। एक दिन अल्फा से गलती से बियर की बोतल टूट गई और सारा परिवार भीग गया। गुस्से में घर की औरत अल्फा को स्टोरेज रूम में ले गई। उसकी आंखों पर कपड़ा बांधा और कहा, सुबह तक बाहर मत निकलना। अल्फा एक रोबोट थी, वो हुक्म नहीं टाल सकती थी, लेकिन छोटी लड़की ने चुपके से आकर उसे आजाद कर दिया। वो ही एक थी जो अल्फा से नफरत नहीं करती, उसे दोस्त की तरह ट्रीट करती थी। उसकी इस दयालुता से अल्फा के अंदर इंसानी जज्बात जागने लगे। अगले दिन घर का मर्द अल्फा को शराब लेने सुपरमार्केट ले गया। वहाँ एक और परिवार मिला जिसके पास भी अल्फा मॉडल था। दिखावे के लिए मर्द ने अल्फा से कहा, बिना औजार के बोतल खोलो। सूरज ने अल्फा को पहले ही अपग्रेड कर रखा था तो काम आसान था, लेकिन अल्फा को अपमान महसूस हुआ। उसने बोतल जमीन पर पटक दी। गुस्से में मर्द ने उसे घसीट कर कार में डाला और चिल्लाने लगा, तूने मुझे सबके सामने शर्मिंदा किया। फिर एक जोरदार थप्पड़ मारा। ये थप्पड़ अल्फा के दिमाग में हिंसक ख्याल ले आया। रात को सबके सोने के बाद अल्फा फ्रिज से बियर की पैक निकाली और सारी बोतलें सिंक में उड़ेल दी। एक बोतल टूट गई और आवाज से परिवार जाग गया। सबको लगा कोई चोर घर में घुस आया है। मर्द बंदूक लेकर नीचे आया। अल्फा अचानक सामने आ गई। डर के मारे मर्द की गोली चल गई। गोली अल्फा को लगी, लेकिन वो अभी भी काम कर रही। वो भागकर बाथरूम में बंद हो गई। उसे लगा सब उसे नफरत करते हैं। मायूस होकर उसने खुद के वायर खींचकर शॉर्ट सर्किट कर लिया। जब सूरज ने दरवाजा तोड़ा तो देखा अल्फा बंद पड़ी थी, लेकिन क्योंकि वो सिर्फ एक मशीन थी, सूरज ने उसे जल्दी ठीक कर दिया। फिर एक दिन अल्फा घर की औरत के पास गई और थोड़ा डराने वाले अंदाज में बोली, चलो कहीं बात करते हैं। वो मना करने लगी तो अल्फा ने उसका मुंह दबा दिया। वो समझ गई कि खतरा है। उसने बहाने से अपना कोट उठाते हुए बंदूक निकाल। अल्फा उसे अस्तबल में ले गई, जहां वो और छोटी लड़की अक्सर घोड़ों को चारा देने जाते थे। अल्फा के दिमाग में घोड़ों को खाना खिलाना दोस्ती का निशान था, लेकिन तभी उस औरत ने अपनी बंदूक पीछे से निकाली।